नाउ प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है कि भक्ति में रहकर के ऊपर किस तरह ध्यान दिया जाए। तो खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को हमारी डे टू डे लाइफ में कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर कहूँ तो 10 to 20% सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग मंथली कमाते हैं हमारे बिजनेस से या हमारे सैलरी से, उसमें से कम से कम आपको 10% मिनिमम सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। आप 20%, 30%, अगर 40% के रेंज तक जाते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये आदत नहीं डाली है तो बहुत जल्द से जल्द हमारे डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट स्टार्ट विद 10% मंथली सेविंग्स। और 10% भी आपको लगता है कि हम लोग नहीं बचा सकते हैं, आपने अभी कैरियर शुरू किया है, तो कम से कम 5% जो आप कमा रहे हैं उससे आपको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का सेविंग्स के ऊपर आपको मॉनिटर करना है और 6 महीने के बाद आपको 8 महीने के बाद आपको सेविंग्स 10%, 5% से और थोड़ा कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रूटीन में अगर हम पूछे आपसे कि सेविंग्स का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो हमारी सेविंग्स है। लेकिन यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी के परिवार के लिए सेविंग्स का डेफिनेशन ऐसा नहीं है। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। इसका अर्थ क्या हुआ? जो आप कमा रहे हैं उसके बाद उसमें से आप मिनिमम 10%, 10% आप उसको साइड में रखो, उसके बाद जो बचा है वो आपको वापरना है, वो आपको स्पेंड करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो सेविंग्स धीरे धीरे जब ग्रो करेगी तो आपको मेंटल स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी जो है आपको नहीं रहेगी, आपके चिंता का जो विषय है वो नहीं रहेगा, आप शांति से भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया कि हमें 10% सेव करना है, करेक्ट? Isn't it? How much percent? 10%. अभी मिनिमम 10%। अभी तो सेव तो कर लिया, अभी इन्वेस्ट किस में करें? This question comes in, right? So our next question is, devotees hesitate to invest, right? किस इन्वेस्टमेंट में डालें? Worrying it, whether it is materialistic भी हो सकता है, when we take it in devotional aspect, it is risky also. So can you please explain to us the proper investment way? For example, through mutual fund, can it actually protect our families and free our minds for spiritual service? Hindi. हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो सवाल था माता जी का निवेश के बारे में, तो हरिनाम करना सबसे अच्छा निवेश है। जितना ज़्यादा आप हरिनाम करेंगे उतना आपके आध्यात्मिक खाते में ये निवेश होता रहेगा और वो दिन दुगनी रात चौगनी गुण बढ़ता रहेगा। और कुछ कहने से पहले मैं हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु, हर ग्रेस सची यशोदा माता जी, हिज ग्रेस अनंत प्रभु गौरांग प्रभु, ये 3 भक्तों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उनकी कृपा से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है उनकी कृपा से ही है। तो माता जी का जो सवाल था, जो निवेश कहाँ पे करना चाहिए, बचत के बाद जो फिनेंशियल प्लानिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने जो पैसा बचाया उसको अगर आपने ऐसे ही रख दिया एक जगह पे या सेविंग्स अकाउंट पे, तो आपको लगेगा कि मे बी सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है 2% या 3%, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता यूएई में, बट इंडिया में 2% 3% मिलता है। एफडी में 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हैं तो आपको लगेगा कि हर साल 3% या 7% के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता रहता है। लेकिन उसके साथ आपको और एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन रेट इंडिया का
लगभग अभी तो बहुत ही कम है, 3% के आसपास है, बट ऑन एन एवरेज लास्ट 25 साल में इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% के आसपास रहता है। तो अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हैं या घर पे रखते हैं तो आपका पैसा हर साल 8% के हिसाब से उसका जो वैल्यू है वो घटता रहता है। तो आपने 100 रुपये आज सेव किया और उसको सिर्फ घर पे रखा या सेविंग्स अकाउंट में रखा तो नेक्स्ट ईयर उस 100 रुपये का वैल्यू होगा 92 या 93 के आसपास, और नेक्स्ट ईयर उससे भी कम हो जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन है वो आपके बचत को घटाती है रोज हर साल। तो इसीलिए हमको निवेश करना चाहिए, और निवेश कहाँ पे करना चाहिए? ऐसे जगह पे, ऐसे एसेट्स में जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो एसेट अगर देखा जाए तो लगभग 4-5 एसेट क्लास है। जैसे एक हो गया रियल एस्टेट यानी कि ज़मीन या घर, दूसरा हो गया गोल्ड सिल्वर जो प्रेशियस मेटल है, तीसरा हो गया आपका फिक्स्ड इनकम जैसे आपका बैंक डिपॉजिट या बॉन्ड्स है, और चौथा एक है जिसको इक्विटीज बोला जाता है। इक्विटी मीन्स शेयर मार्केट में पैसा लगाना। तो ये चारों एसेट क्लास में गोल्ड इन्फ्लेशन को जितना इन्फ्लेशन होता है लगभग उतना रेट में गोल्ड रिटर्न देती है, और रियल एस्टेट कुछ जगह में अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है तो उसमें भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि और एक प्रॉब्लम है ज़मीन के साथ कि आपका जो लिक्विडिटी है, यानी कि ज़मीन को जब आपको बेचना है तभी बहुत दिक्कत आती है। तो इस मामले में लिक्विडिटी एंड रेट ऑफ रिटर्न के मामले में जो सबसे अच्छा एसेट क्लास है वो है इक्विटी, क्योंकि भारत में देखा गया है कि इक्विटी का रिटर्न लगभग 14 से 15% होता है हर साल का ऑन एन एवरेज। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन एवरेज में लास्ट अगर आप 20 ईयर्स का देखेंगे तो 14 to 15% रिटर्न मिलता है। तो अगर इन्फ्लेशन 7-8% है, अगर आपका रिटर्न इक्विटी से ऑलमोस्ट 14-15% मिलता है तो आप ऑलमोस्ट 8% से इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो इसीलिए जो आपका बचत है वो अगर आप सबसे ज़्यादा रिटर्न वाले एसेट क्लास में लगाएंगे तो आपका जो बचत का पैसा है वो सिर्फ सुरक्षित नहीं रहेगा, वो हर साल बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को इक्विटी में पैसा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं करता, उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है। और इक्विटी में निवेश करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि कौन सा शेयर खरीदे, क्या खरीदे, तो बिना झंझट वाला जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ पैसा लगाते हैं, और उसका एक फंड मैनेजर है और उसका एक टीम होता है जो सबका पैसे को मैनेज करते हैं। और उसमें जो क्लाइंट होते हैं उनको ज़्यादा अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जो भी बुद्धि का यूज़ होता है वो फंड मैनेजर करता है, उनको सिर्फ पैसा लगाना रहता है और मार्केट जैसा रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से उनका प्रॉफिट होता रहता है। तो इसीलिए जो आपका पैसा है अगर आप म्यूचुअल फंड में, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए, लंबे समय का मतलब है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप रखते हैं तो आपको अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलता है। और अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, तो एक ही ऑप्शन होगा कि आपका जो एसेट है दिन प्रतिदिन उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसे एसेट में पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलती है, और उनमें से सबसे अच्छा एसेट है इक्विटी, और इक्विटी में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। अरे बहुत धन्यवाद प्रभु। तो अभी हमने देखा एक तो सेविंग, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब सबसे ज़रूरी प्रश्न है, सबका जो ये कॉमन प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में खर्च कभी कभी आय से अधिक हो सकते हैं। परिवार कौन से सरल बजटीय तरीके से अपना सकते हैं ताकि आर्थिक तनाव उनके कृष्ण भावना में भावित पारिवारिक वातावरण को प्रभावित न करे? कृष्ण, ये प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा, एक्चुअली हम लोग सब फेस करते हैं। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, क्या हम लोग सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में खरीदी करने जाते हैं? यस।
क्या ऐसा होता है कि शॉपिंग किया ट्रॉली भर गई, घर आए, घर आने के बाद एहसास होता है कि हमारे घर में अनवांटेड चीजें आ गई हैं? ऐसा कितनों के साथ होता है? ऑलमोस्ट ऑल। इसके लिए एक खास एडवाइस है हमारा, आप लोग जब भी शॉपिंग करने जाए प्लीज एक लिस्ट बना के जाइए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। जब हमारे हाथ में लिस्ट होगा तो हमारा मन वहाँ पे भटकेगा नहीं, क्योंकि सेंसेस आर वेरी वेरी वॉलेटाइल, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जब लिस्ट के हिसाब से हम जाएंगे, वहाँ से वही चीज़ को उठाएंगे, तो घर आके ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये चीज़ मेरे अनवांटेड आ गई या ये लग्जरी चीज़ आ गई। एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो भी सेविंग्स है या जो भी लक्ष्मी हमारे पास है, वो कृष्णा की प्रॉपर्टी है, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अलावा बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। पूरा महीना प्रभु जी एंड माता जी जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, राइट मंथली वाइज, कि ये स्कूल फीस दिया, ये रेंट दिया, ये ग्रोसरी दिया, ये लॉन्ड्री दिया, ये डॉक्टर एक्सपेंसेस, मेक अ लिस्ट, टोटल मारो, 2 महीना 3 महीने के बाद कंपेयर करो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस थे जो हम कट कर सकते थे और सेविंग्स को और बढ़ा सकते थे। ये अगर डायरी आप मेंटेन करेंगे, मेरा विश्वास करो भरपूर लाभ होगा। आज भी मेरे पास कम से कम मेरी 20 से 25 साल की लिखी हुई डायरी आज भी है। मैं नज़र घुमाता हूँ, कभी कभी कंपेयर करने मुझे काम में आती है, मेरे को और मेरी वाइफ को, दोनों को काम में आती है कि ये एक्सपेंसेस अनवांटेड था। तो ये बहुत जरूरी है। व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड थ्रू द मंथ, मेक इट क्वार्टरली। हर महीना आपको कंपेयर करना जरूरी है, लेकिन एक क्वार्टर में आपको मालूम पड़ जाएगा ये महीना इतना खर्चा आया, ये महीना इतना खर्चा क्यों आया। तो आपके हाथ में लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है आपको, वो भी 2-3 दिन में एक बार। उसके अलावा आप 2 चीज़ को खास ध्यान रखना है, एक तो ऑक्सिलरी एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑक्सिलरी एक्सपेंसेस। नॉन ऑक्सिलरी एक्सपेंसेस मतलब जो आपको कंपलसरी खर्चा करना ही है, जैसे कि स्कूल फीस, रेंट, ग्रोसरी बिल्स। उसके अलावा ऑक्सिलरी एक्सपेंसेस है जो आपने लग्जरी के ऊपर खर्चा किया, या आप होटल में खाना खा लिया, या आपने कपड़ा देखा, मार्केट से कपड़ा खरीद लिया जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको उसमें भी कंट्रोल करने का आपको बढ़िया मैसेज बन सकते हैं कि कौन से खर्चे हम भविष्य में कट कर सकते हैं। इस तरह चलेंगे तो आपका बजटिंग परफेक्ट चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप शांति से आपकी भक्ति में आगे भी बढ़ सकते हैं। आपको खास करके जब जपा करते हैं ना, अधिक से अधिक समय पे हमारा चैंटिंग के समय क्या होता है, हमारा माइंड यहाँ वहाँ घूमते रहता है। परेशानियाँ, जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग को चैंटिंग के समय अधिक याद आते हैं। दिन भर हमारे प्रॉब्लम्स हमें याद ना आते, लेकिन चैंटिंग के साथ, क्या आप लोग को चैंटिंग के समय प्रॉब्लम्स आती है, विचार आते हैं? ये बजट के हिसाब से चलेंगे तो ये चैंटिंग के टाइम में जो माइंड वेवरिंग है, फ्लिकरिंग है, वो काफी नीचे आ सकता है। और कुछ नहीं कहना। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So going forward, so we heard from Prabhuji about investment, right? So what did Prabhuji say? Which is the best investment? Equity. Equity may be understood that it is mutual fund. So let us go more further with the investment, which is the most important investment, children's education. As a mother of teenagers, I know how important it is. So let us hear from Prabhuji that parents often struggle with planning for children's higher education or marriage. How can devotees plan responsibly without over-accumulating wealth and still remain peaceful in devotional life? Hare Krishna. So planning एक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं यूएसए के, उन्होंने बहुत एक अच्छा कमेंट किया था। उनका कोट है, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आप अगर प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप एक अच्छी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, वो है फेल होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग या परिकल्पना करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, भक्ति में भी और आर्थिक जीवन में भी प्लानिंग बहुत आवश्यक है। तो फिनेंशियल प्लानिंग, आर्थिक परिकल्पना जो है वो आप सीख सकते हैं, सब लोग कोशिश कर सकते हैं। आजकल पहले तो ये सीखने के लिए बहुत महंगे महंगे कोर्स करने पड़ते थे,
लेकिन अभी इंटरनेट के वजह से और बहुत सारा सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही इजीली आप जान सकते हैं आर्थिक परिकल्पना कैसे बनाते हैं और फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, जानना बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोगों में इच्छा है, जागरूकता है, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं सीखने के लिए। अगर नहीं सीखने का इच्छा है, अगर आप सीखते हैं तो फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना जो आपका जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे निवेश करेंगे, कहाँ से पैसे का जो खर्चा है घटाना है, कहाँ बढ़ाना है, और उस हिसाब से आप अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकते हैं अगर आप फिनेंशियल प्लानिंग खुद सीखते हैं तो। और ये कोई ऐसा कठिन विषय वस्तु नहीं है, कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक 13-14 साल का बच्चा भी सीख सकता है, तो एक एडल्ट तो आसानी से सीख सकता है। तो आप लोगों को सीखने की इच्छा है तो आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास सीखने का इच्छा भी नहीं है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है आपको किसी फिनेंशियल गाइड को हायर करना पड़ेगा या उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपके आर्थिक व्यवस्था को देख के वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे पैसा निवेश करने से आपका जीवन सुचारू रूप से निर्वाह कर सके आप। और वो आप हमारे भक्तों में अनंत रूप गौरांग प्रभु हैं, दीपक प्रभु हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं इस लायक हूँ तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप सब निःशुल्क ये सेवा प्रदान करेंगे, है कि नहीं दीपक? मैं तो निःशुल्क दूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ज्ञान के लिए, बट कोशिश करूँगा जितना भी मैं सहायता कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। और अगर आप में से किसी को इच्छा है सीखने के लिए, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी कल ही आई थिंक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि किसी और के ऊपर डिपेंड करना सबसे बड़ा गलत काम है, कि किसी और देश के ऊपर निर्भर करना या किसी और चीज़ के ऊपर निर्भर करना अपने देश को छोड़ के। तो अगर आप खुद ही सीख जाते हैं तो आप खुद भी सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे और घर वालों को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे हेल्प चाहिए तो जितने भी भक्त इस बारे में जिनको पता है वो लोग ज़रूर हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फिनेंशियल लाइफ बहुत ही हैसल फ्री हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग, डोनेशन प्लानिंग, एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड इन दिस। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं डेविड। ऋण आज के सबसे बड़े तनाव के कारणों में से एक है। क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कैसे भक्त अनावश्यक ऋण से बच सकते हैं और साथ ही शिला प्रभुपाद के सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत के अनुरूप सरल जीवन जी सकते हैं? हरे कृष्णा। इसका आंसर थोड़ा ऑडियंस से लेने का कोशिश करते हैं। आप लोग कितने जन यहाँ पे जो बैठे हैं लोन का वर्ड जानते हैं? सिर्फ 2-3 जन जानते हैं लोन का वर्ड जानते हैं। अभी लोन का वर्ड जानते हैं, बस सिर्फ 5-7 जन लोन का मतलब जानते हैं। उस लोन वर्ड को उल्टा करके आप बोलिए क्या होता है। लोन को उल्टा कर दो आप अभी। न लो, न लो मतलब लोन मत लो। ये बहुत जरूरी है। और इन केस आप अगर लोन लेते भी हो तो एक चीज बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि वी डिवाइड लोन इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो अच्छी लोन और एक है सिंपल भाषा में बैड लोन। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो ठीक है, एक EMI आप भर रहे हो, या बच्चों के एजुकेशन के लिए या बच्चों के शादी के लिए आपने लोन लिया है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी के लिए आपने लोन लिया है, यूरोप या अमेरिका जाने के लिए अगर लोन लिया है, एप्पल या सैमसंग का लेटेस्ट मोबाइल के लिए अगर लोन लिया है, तो ये सब आ जाता है बैड लोन्स में। तो इससे हम रिक्वेस्ट करेंगे श्रीला प्रभुपाद जी के थिंकिंग के ऊपर के सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के ऊपर चलना चाहिए। इस टाइप की लोन को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और बाकी EMI अगर घर के लिए लोन लिया है
या बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लिया है, एक सिंपल फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए कि आपकी जो आमदनी है उसका 20 से 30% के ऊपर आपका EMI नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आप 100 दिरहम कमा रहे हो महीने का तो आपका EMI का वैल्यू मैक्सिमम 30 होना चाहिए। और अगेन वापस रिपीट करूंगा, 100 रुपए की आमदनी में से पहले तो आप आपका सेविंग्स का पोर्शन निकाल दो 10 दिरहम, 100 में से 10 सेविंग्स निकाल दो, 90 बचा, 90 में से 20 से 30% आपका EMI होना चाहिए, इसके ऊपर का EMI नहीं होना चाहिए। सेकंड, क्रेडिट कार्ड के जो आजकल चल रहे हैं शौक, उससे आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप उसको संभाल कर वापरो, इमरजेंसी के लिए ही वापरो, डे टू डे के लिए आप कोशिश करो कि मैं क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करूं। आप अगर नियमित उसके ड्यू डेट के समय पे पैसा भर पाते हो तो ठीक है, अगर उसमें आप सोचते हो कि मैं मिनिमम 10% भरूंगा बाकी मैं नेक्स्ट मंथ भरूंगा, इट इज़ अ बिग ट्रैप। आप जानते नहीं कि कितना हाई लेवल का इंटरेस्ट आप भर रहे हो। एंड आई हैव सीन अमॉन्ग डिवोटीज ऑल्सो कि यहाँ से क्रेडिट कार्ड का में एक्सपेंसेस किया, 10% भरा और धीरे धीरे ये ट्रैप बढ़ते जाता है, आपको डुबा के देगा। आपने जितना लोन लिया है उससे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स एक्स्ट्रा पेमेंट करवाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कितना फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी, और कोई कोई लोग को तो सुसाइड लेवल तक का मौका आ जाता है कि मुझे इस पर से सुसाइड कर लेना है। कोई लोग को फैमिली सब कुछ अचानक नौकरी बार एक ट्रैप में इतना कर्जा बढ़ जाता है तो उनको रातों रात यहाँ से कंट्री छोड़ के भागने की नौबत आ जाती है। वो सोचते हैं कि हम इंडिया चले जाएंगे तो बैंक वाले वहाँ नहीं खोजेंगे, क्योंकि इतनी लायबिलिटी बढ़ जाती है। पहले एक कार्ड से स्टार्ट होता है, फिर सेकंड कार्ड, फिर एक बार आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आ गया, 2 आ गया, तो बैंक आपको ऑटोमेटिक दूसरा, तीसरी, चौथा, 5वां क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ईजी है। तो क्रेडिट कार्ड से आपको बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है डिवोटीज के लिए। ये समझना चाहिए कि जो भी लक्ष्मी हम कमा रहे हैं कृष्ण की प्रॉपर्टी है। और प्रभुपाद जी का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. It is so very important for us to understand that credit card is a trap. You know, whenever any person calling me and telling, when I hear the word credit card, I always say thank you so much. I don't want to hear further so that we don't fall into its trap. Moving further, like we saw about investment, then the children education, then now the next question is for the senior citizens. You know, once the children get their education over, then we are aging. So then comes retirement. Right? So our next question is about retirement. Devotees often ask, how much should I save for retirement? What practical steps should one take so that in old age they are not burdened, but they can dedicate more time peacefully to bhakti? हरे कृष्ण। रिटायरमेंट का जो कैलकुलेशन है वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। कितना साल आप जिएंगे, कितने आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपका करंट लाइफस्टाइल क्या है, आपका कितना सेविंग्स ऑलरेडी आपके पास है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो ये सबको कंसीडर करके उसका कैलकुलेशन होता है। कठिन है इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यूनिवर्सल कुछ आंसर इसका है नहीं कि रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। हर जन का रिटायरमेंट प्लानिंग अलग अलग हो सकता है। अभी जिनके पास ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स है उनका रिटायरमेंट प्लानिंग अलग होगा, और जिनके पास $1000 है उनका रिटायरमेंट प्लानिंग अलग होगा, और उनका एज क्या है, उनका गोल्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओवरऑल कुछ स्टेप्स हम लोग लेना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि कोशिश करिए आपका जो खर्चा है जितना कम हो सके उतना अच्छा है। अगर जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया कि हर महीने मिनिमम 10% आपका जो इनकम होता है उसको सेव करिए और उसको इन्वेस्ट करिए, यानी कि उसको बचत करिए और उसका निवेश करिए। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, स्पेशली जब आपका कैरियर शुरू करते हैं 20-25 साल की उम्र में, तब आपका सैलरी कम होता है। लेकिन जैसे ही आप 40 का उम्र क्रॉस करते हैं, 40 से 60 साल के बीच में आपका सैलरी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तब आप एक्सपीरियंस बन जाते हैं, आपका स्किल डेवलप होता है, उस टाइम पे आप ज़्यादा परसेंटेज सेव कर सकते हैं। तो हमारे एक
प्रभु जी हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु, वो बॉम्बे से हैं। वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था तब वो 20-25% सेव करते थे, लेकिन उनका जब कैरियर एंड हो रहा था उस टाइम तक वो ऑलमोस्ट 75% उनका इनकम सेव करते थे। दैट मीन्स अगर वो 100 रुपये कमाते थे तो 75 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करते थे। तो ये करना संभव है। मैंने कुछ भक्तों को देखा है पर्सनली जो लोग करते हैं, और कुछ हद तक मैं भी उस लेवल पे ही मैं सेव करता हूँ। तो जिनसे हो नहीं रहा है एटलीस्ट 20% 10% से शुरू करिए और इरादा रखिए कि उसको बढ़ाना है हर महीने। फिर अगर आप बहुत ही यंग है तो स्किल डेवलप करने की कोशिश करिए ताकि आपका इनकम बढ़ सके, क्योंकि आजकल स्किल डेवलपमेंट करने का बहुत बंदोबस्त है। आप अपना स्किल डेवलपमेंट करिए और आपका इनकम बढ़ा सकते हैं। और फिर जो आपका और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि ये भारत में ऐसा देखा गया है, अगर आप किसी लाइक 50-60 साल की उम्र के किसी व्यक्ति को पूछेंगे कि आपका रिटायरमेंट का क्या बंदोबस्त है, तो लोग नॉर्मली ये जवाब देते हैं। आई होप भक्त लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, बट जो लोग भक्ति में नहीं है लोग ऐसा बोलते हैं कि रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं ना, वही मेरा रिटायरमेंट है। तो आप में से कोई ऐसा सोचता है क्या? अगर सोचता है तो हाथ ऊपर करिए। कोई सोचता है कि रिटायरमेंट बच्चों का जिम्मेदारी है? इनको लगता है ऐसा? नहीं है ना? हाँ, ये एक्चुअली किसी का जिम्मेदारी नहीं है, आपका ही जिम्मेदारी है। बच्चों का जिम्मेदारी है हरिनाम करना, और बच्चों को पढ़ाना आपका जिम्मेदारी है। बच्चे आपका रिटायरमेंट का जिम्मेदार नहीं है। तो हमारे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नाम है, वो भक्त नहीं है बट अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनका नाम है गजेंद्र कोठारी। यूट्यूब में उनका बहुत सारा वीडियो है। तो वो बताते हैं कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आप म्यूचुअल फंड में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, सोचिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो आपने दोनों बच्चों के पढ़ाई के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए एक SIP शुरू किया है। तो आप सोचिए कि आपके 2 नहीं, आपके 3 बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चे के लिए भी आपको SIP करना है, जो एक्चुअली आपका रिटायरमेंट है। ठीक है, बाकी 2 बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आपको कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो SIP एक रिटायरमेंट के लिए करिए जो सिर्फ आपके लिए हो और आपके पत्नी के लिए या वाइस वर्सा, और उससे आपका जीवन अच्छी तरह से कटेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए प्लानिंग चाहिए, और वो इंडिविजुअल प्लानिंग होता है, यूनिवर्सली होता नहीं। बट जितना हो सके बचत करिए, जितना ज़्यादा बचत करेंगे उतना आपका रिटायरमेंट आसान हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए, ऐसे ओवरऑल कैलकुलेशन कि कितना रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14 से 15% रिटर्न मिल जाता है भारत में। तो अगर आपका मंथली खर्चा सोचिए 1 लाख रुपए, तो आपका ईयरली खर्चा होगा 12 लाख रुपए। तो आपका ईयरली खर्चा जो है वो होगा आपका बेस रिटायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपके ईयरली एक्सपेंस का 18 गुना यानी 18 टाइम्स आपके पास है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में 18 गुना जो पैसा है वो 70 साल तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप श्योर है कि 70 साल में आप चल बसेंगे तो 18 गुना पैसे से आपका काम चल जाएगा। साल का जितना खर्चा है उसका 18 गुना। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं शायद 100 साल तक जीऊँगा क्योंकि मैंने अच्छी तरह से हरिनाम किया है और भगवान भी मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो जल्दी बुलाएंगे नहीं मुझे, तो उस टाइम पे आपको मिनिमम 25 गुना ज़्यादा सेव करना चाहिए कैपिटल। यानी कि 1 साल का जितना खर्चा होता है उसका 25 गुना वो सेव करेंगे तो आपका जीवन जितना चलेगा वो उतना दिन तो चलेगा ही, बस कुछ पैसा शायद आप घर वालों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा सिक्योर महसूस करना चाहते हैं तो आपका जो ईयरली एक्सपेंस है उसका 35 टाइम्स अगर आप सेव करते हैं और किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका जो पैसा है जितना आपने प्रिंसिपल जमा किया है वो भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट से ही आपका रिटायरमेंट चल जाएगा। तो अगर 35 टाइम्स आप जमा कर सकते हैं तो आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये एक सीधा नॉर्मल हिसाब है, बट ये करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ठीक से प्लान करेंगे तो करता है। अरे वो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जो भी हमको अभी यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है ये बहुत ही हाई लेवल का है और सबके लिए, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही विशेष है। तो इतना तैयारी करने के बाद में भी और इतना सेविंग के बाद, इतना इन्वेस्टमेंट बाद
इतना तैयारी के बाद में भी कभी कभी हम देखते हैं कि और एक चीज में कोई लोग जो चूक जाते हैं। वो प्रश्न क्या है, ये है कि कभी कभी अचानक बीमारियां या दुर्घटनाएं अचानक होकर आती है। भक्तों को बीमा, चाहे स्वास्थ्य हो या जीवन बीमा, को परिवार और सेवा की निरंतरता की सुरक्षा के रूप में संतुलित तरीके से कैसे अपनाना चाहिए? कृष्ण, ये इस टाइप की इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में आयुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि 80, 85, 90 तक गारंटी से जी। आजकल 40 पे भी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर सब बैठे हैं। 40 पे, 45 पे, 50 पे उसका कोई वो नहीं है। और पहले तो सिर्फ हार्ट अटैक सुनते थे, आज की तारीख में हम लोग ने और सुनना शुरू किया है, स्ट्रोक। तो उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ जो ब्रेड अर्निंग मेंबर आपके परिवार का है, सिर्फ उसका ही होना चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस के एजेंट्स आएंगे और लालच देंगे कि ये इंश्योरेंस ले लो, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का इंश्योरेंस ले लो। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपकी पत्नी हाउस वाइफ है तो उसका इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन योर वाइफ एंड चिल्ड्रन आर डिपेंडिंग ऑन यू। तो जो ब्रेड अर्निंग मेंबर, जो व्यक्ति कमा रहा है, उसका ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। वाइफ का, बच्चों का लोग इंश्योरेंस लेते, क्यों? ब्रोकर ने बोला, इंश्योरेंस एजेंट ने बोला। तो आप ये इस टाइप से आपकी सेविंग्स को वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों का इंश्योरेंस का क्या मतलब? भगवान ना करे, इफ गॉड फॉरबिड, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कुछ लाभ होना है? आप तो कमा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ इमोशनल लॉस है। तो बच्चों की एंड हाउसवाइफ अगर है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं लेनी है। उसके अलावा आपको ब्रोकर्स लोग, इंश्योरेंस एजेंट्स और मिसगाइड करते हैं कि इतना पॉलिसी ले लो, इतने साल के बाद आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा। उसको कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में भी आपको जो रिटर्न्स है, आपका लाइफ का इंश्योरेंस का कॉस्ट, उसमें से वो कट करते, उसके बाद उनका मैनेजमेंट फीस कट करते और उसके बाद आपको रिटर्न्स देते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव इनडायरेक्टली। सुनने में अच्छा लगता है। आपको लेना है टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी का बेनिफिट ये होता है कि हर साल आपको पैसा भरना है, नॉमिनल अमाउंट भरना है आपको, और आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की आप पॉलिसी ले सकते हो और नेक्स्ट ईयर वापस भरना है। लेकिन ये टर्म पॉलिसी आप कम उम्र में लेंगे तो आपका प्रीमियम कम आएगा। एज एंड व्हेन आप 35-40 के बाद ये पॉलिसी लेंगे तो फायदा नहीं है। जितने कम उम्र में लेंगे तो ये पॉलिसी आपको कम प्रीमियम में आएगी और हर साल इसका पैसा भरना है, प्रीमियम कम रहेगा, अमाउंट बड़ा रहेगा। मानो 1 करोड़ का लिया, 2 करोड़ का, तो हमें इतना शांति है कि कुछ मुझे हो जाए तो मेरे फैमिली को 1 करोड़ या 2 करोड़ मिल जाएगा। मनी बैक पॉलिसी में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आती है, तो वो लेने का मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। डू नॉट गो फॉर मनी बैक पॉलिसीज, ओनली गो फॉर टर्म पॉलिसी एंड यू पे प्रीमियम एवरी ईयर, दैट्स ऑल। आपका एवरी ईयर पॉलिसी एक्सपायर हो गई, वापस प्रीमियम भरिए एंड गेट इट एक्टिवेटेड फॉर 1 मोर ईयर। मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है वो पूरे परिवार के लिए, किसी को भी कुछ भी समय कुछ हो सकता है। और जब टर्म पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर राइडर्स आप ऐड करवाइए। फॉर एग्जांपल, राइडर्स में आपको एक्सीडेंटल कुछ हो गया तो डबल बेनिफिट मिलता है। थोड़ा प्रीमियम बढ़ता है लेकिन उसमें बेनिफिट आपको डबल मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, एक्सीडेंटल राइडर लेने के बाद आपको एक्सीडेंटल आप कुछ परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। आप जीवित हो, आप जिंदा हो, लेकिन एक हाथ या एक पैर या आंख या कान कुछ चले गए तो वो राइडर का आप उसमें ऐड करवा सकते हो विद वेरी नॉमिनल एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो आपको एक्सीडेंटल में भी आप पार्शियल डिसेबिलिटी आ गई या परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, आप जीवित हो लेकिन काम धंधा नहीं कर पा रहे, तो आपको उस केसेस में डबल कवरेज मिलता है। तो दिस आर माय स्मॉल रिकमेंडेशन एंड टिप्स आप सभी के लिए। टर्म पॉलिसी नंबर 1, ओनली टेक इंश्योरेंस कवरेज फॉर द ब्रेड अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। सबका इंश्योरेंस कवरेज लेना जरूरी नहीं है। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, दैट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। अब आगे बढ़ते हैं डोनेशन, चैरिटी। इट इज सेड इन भगवद गीता आल्सो, राइट, दैट वी शुड डू चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस।
So let us understand from Prabhuji, how can devotees allocate a portion of their earnings responsibly for temple projects, book distribution or other devotional cause, but without compromising family needs? हरे कृष्ण। तो दान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कुछ दिन पहले मैंने एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर आर्थर ब्रुक्स। तो उन्होंने बताया था कि पैसा जो है ये थोड़ा भौतिक उदाहरण होगा, बट आध्यात्मिक जीवन में भी इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बहुत एक आई ओपनिंग बात बताई, तो आप लोग सुन के बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो उन्होंने बताया कि जो पैसा है, पैसे को सिर्फ 5 तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका बाइंग स्टफ, चीज़ों को खरीदना। सेकंड तरीका बाइंग टाइम, यानी कि आपके पास पैसा है तो आपने किसी और को पैसा देके हायर किया, वो आपका काम कर रहे हैं और वो टाइम एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। या आपने एक मशीन खरीद लिया जैसे वॉशिंग मशीन, उससे आपका टाइम बचता है। सो बाइंग टाइम इज द सेकंड यूज ऑफ मनी। बाइंग एक्सपीरियंस, बाइंग एक्सपीरियंस मीन्स अभी आप सब लोग मिलकर मायापुर घूमने चले गए, उसके लिए थोड़ा पैसा का खर्चा होता है, ठीक है, तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये है थर्ड यूज, बाइंग एक्सपीरियंस। फोर्थ यूज इज सेविंग, सेविंग का मतलब है बचत करना, सबको मालूम है। और चौथा पांचवा जो यूज है वो है गिविंग इन चैरिटी। तो ये 5 चीज़ों को छोड़ के पैसे का और कोई यूज नहीं। आप खुद सोच के देख सकते हैं, ये 5 चीज़ों को छोड़ के पैसे को और किसी काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो इसमें बोला जाता है कि इसमें से 4 चीज़ें ऐसे हैं जिसको करके आपको सुख मिलता है, और एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा यूज है जिसको करने से कुछ सुख नहीं मिलता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा ब्रेन इस हिसाब से वायर किया गया है, ट्रेनिंग की वजह से, कॉलेजों में जाने की वजह से हम लोग वही एक चीज़ ज़्यादा करते हैं जो करने से हमको सुख नहीं मिलता है। वो क्या चीज़ है? चीज़ें खरीदना, बाइंग स्टफ, आईफोन 17 प्रो, ठीक है। फिर कोई ऐसा गाड़ी जो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो, नॉर्मल गाड़ी से आपका काम चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा गाड़ी खरीदना, क्योंकि जब आप स्टफ खरीदते हैं, ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, वो आपको हैप्पीनेस नहीं देता। जब आप समय खरीदते हैं, यानी कि आपको टाइम मिल रहा है कृष्ण भक्ति करने के लिए। कितने लोग एक्चुअली ऐसे जॉब में हैं जो लोगों को जॉब में जाना अच्छा लगता है? हाथ उठाइए, देखिए दुखी लोग कितने ज़्यादा हैं। अरे कृष्ण। तो जो लोगों ने हाथ उठाया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके ऑनेस्टी के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दैट मीन्स आप लोग ऐसे किसी काम में है जहाँ पे आपको आनंद नहीं मिल रहा, फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। तो कितना अच्छा होता अगर आपके पास उतना पैसा होता कि आप वो काम ना करते, आपके बदले में कोई और करता, राइट। तो इसीलिए ये 4 चीज़ों में पैसे का खर्चा करना चाहिए। बाइंग टाइम, बाइंग टाइम कैसा होगा? जब आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक से प्लानिंग करेंगे, तो आप समय खरीद सकते हैं, यानी कि आप दूसरों को काम पे लगा सकते हैं। सेकेंड बाइंग एक्सपीरियंस, धाम यात्रा करिए या कहीं कुछ और एक्सपीरियंस करना, उसके लिए जाएंगे, उसमें कोई पाबंदी नहीं। बट जितना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उतना ही खर्चा करिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर सेविंग एंड देन गिविंग इन चैरिटी। तो फिर ये जो प्रोफेसर आर्थर ब्रुक्स है, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा देखा गया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी में पैसा देते हैं, साइंटिफिकली डेटा ड्रिवन जो रिसर्च हुआ है उससे पता चला है कि उनके पास ही सबसे ज़्यादा इनकम होता है। जो ज़्यादा चैरिटी में पैसा देते हैं उनको सबसे ज़्यादा इनकम होता है। अभी आप बोलेंगे कि इसका डेटा कहाँ से आया, तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जो सबसे बड़ा ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका नाम है टाटा सन्स। टाटा सन्स जो है वो इंडिया का जो सबसे बड़े 20-25 कंपनी है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब। माफ कीजिएगा, एक अर्जेंट अनाउंसमेंट है कि व्हीकल 61635 टोयोटा, जो भी जिसका गाड़ी है कृपया करके जल्दी से वो गाड़ी हटाइए, उधर गाड़ी को ब्लॉक करके रखा है। 61635 टोयोटा, 61635 जिसका भी गाड़ी है कृपया करके जल्द से जल्द हटा दीजिए। हरे बोल। हरे कृष्ण। ये भी एक उदाहरण है कि अगर कोई और होता जो ये काम कर सकता है तो आपको नहीं जाना पड़ता ये गाड़ी हटाने के लिए। तो इसीलिए समय खरीदने की कोशिश करिए पैसे से। तो जो मैं उदाहरण दे रहा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो है टाटा सन्स। टाटा सन
नाम का चैरिटी है, लेकिन वो इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी में उनका ओनरशिप है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, जितने भी टाटा की कंपनीज हैं उनके जो मेजर शेयर होल्डर है वो टाटा ट्रस्ट है। और टाटा ट्रस्ट जितना भी प्रॉफिट कमाता है ये सब कंपनी से, उसका 60% डोनेशन में देते हैं, चैरिटी में देते हैं। फिर भी उनका पैसा खत्म नहीं होता है, बढ़ता रहता है, हर साल उनका इनकम बढ़ता रहता है। और उनको और एक फायदा क्या होता है चैरिटी में देने से, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके नज़र से वो लोग बचे रहते हैं। तो डबल प्रॉफिट, टैक्स भी नहीं देना पड़ता, इनकम भी बढ़ रहा है और भगवान का कृपा भी मिल रहा है। तो नॉट ओनली टाटा सन्स, आप बिरला ग्रुप को देख लीजिए, आप अदानी ग्रुप को देख लीजिए, रिलायंस को देखिए, बिल गेट्स को देखिए। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रस्ट इज मैनेज बाय बिल गेट्स बिल गेट्स फाउंडेशन। वो इतना पैसा डोनेट करते हैं लेकिन फिर भी उनका प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहता है। तो चैरिटी साइंटिफिकली भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपको आपका इनकम बढ़ाना है तो चैरिटी में देना चाहिए। और सबसे अच्छा जगह कौन सा है चैरिटी में देने के? वो है श्रील प्रभुपाद का मिशन। श्रील प्रभुपाद के मिशन में जब आप डोनेशन देंगे तो कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, और कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा तो पूरे दुनिया में जो अशांति है वो धीरे धीरे कम होगा, और उससे भगवान कृष्ण का कृपा भी आपके ऊपर बरसेगा और आपका उन्नति होगा। तो इसीलिए चैरिटी में पैसा देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन पैसा देंगे कब? जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तब, क्योंकि जो आपका खर्चा है वही अगर आपका पूरे महीने का सैलरी लेके चला जाता है तो आप कहाँ से चैरिटी देंगे? तो कोशिश करिए कि छोटे अमाउंट से शुरू करिए। अगर आप जैसे प्रभु जी ने बताया कि 10% सेव करना चाहिए महीने का जो इनकम है, तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा अमाउंट भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है तो 1% से शुरू करिए। आपका इनकम अगर 100 रुपये है, 1 रुपये दान करने की कोशिश करिए हर महीने, तो उसको नित्य सेवा बोला जाता है। तो नित्य सेवा में जब आप कोई भी मंदिर में या इस्कॉन के प्रोग्राम में डोनेट करते हैं तो धीरे धीरे आपका उत्साह बढ़ता है। और भगवान को जब आप डोनेशन देंगे तो भगवान भी रिटर्न में आपको 4 गुना ज़्यादा देंगे, तो उससे आपका इनकम और बढ़ेगा और आपको और देने का मन करेगा। इसीलिए चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। और आपके आसपास बहुत सारे भक्त हैं जो लोग भी इस बारे में आपको गाइड भी कर सकते हैं। सो यही बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल, जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि चैरिटी और फजूल की खर्च जो स्टफ जो परचेस करते हैं इसमें, लेकिन बात आता है अगर हम लोग यहाँ पे पति पत्नी को पूछेंगे, एक फैमिली को, कि कौन ज़्यादा चैरिटी में जो है दान देने में उत्साहित रहते हैं और कौन ज़्यादा खरीदारी में, तो थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि अक्सर पैसों को लेकर मतभेद पति पत्नी के रिश्तों में खटास पैदा कर देते हैं। आप गृहस्थ दंपतियों को वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या सलाह देंगे ताकि उनका ध्यान कृष्ण की सेवा पर केंद्रित रहे? बहुत ट्रिकी प्रश्न पूछते हैं मुझे आपने। जो इसका आंसर की कोशिश करते हैं, पहले तो ऑडियंस को पूछते हैं कि लगभग यहाँ जितने डिवोटीज बैठे हैं ऑलमोस्ट मेजोरिटी सब गृहस्थ जीवन वाले हैं। एक प्रश्न है आपसे, पति और पत्नी शादी के बाद कितने साल के बाद एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोग आंसर दीजिए। शादी के कितने साल के बाद आप लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो? 5 साल। बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट ये मेरे हिसाब से भी 5 साल था कि यही 5 साल लगता है एक दूसरे के ऊपर संपूर्ण विश्वास करने के लिए। और किसी का मतभेद है, माता जी ने 5 साल कहा और मैं भी 5 साल के मत में हूँ। और किसी का दूसरा ओपिनियन है, माइक दिखाऊं मैं आपको वहां पे। अब हमें एक चीज समझना है, जब हम इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, हम श्री प्रभुपाद जी के मिशन में है यहाँ पे, वी आर गृहस्थ जीवन में जब हम हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। 5 साल के बाद पति पत्नी के ऊपर 100% विश्वास हो जाना चाहिए। तब तक एक आध संतान भी आ जाती है, संपूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्योंकि 5 साल के अंदर आपका विश्वास आ गया है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। हमेशा पति या पत्नी डाउट में रहेंगे
कि ये कुछ अलग से कुछ कर रही है या वो अलग से कुछ कर रहा है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आपके पास क्या सैलरी है प्रभु की, वो माता जी को जानना पूरा अधिकार है, उनको बताना जरूरी है कि ये मेरी सैलरी है, ये मेरी इनकम है। आप आपकी सैलरी और आपकी इनकम जब वाइफ के साथ शेयर करेंगे तो शी इज द बेस्ट प्लानर। सेकंड, आपको डोनेशन देना, जैसे प्रभु जी ने कहा कि आपको डोनेशन देना है, धर्म करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के टेम्पल्स में आप कृष्ण की सेवा में करना है, तो दोनों मिलके, क्योंकि उनको आप दोनों को मालूम है कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, आपके पास क्या सेविंग्स है, दोनों को मालूम है। तो ये आप मिलके प्लानिंग करके धर्म को आप सेविंग्स को आप डोनेशन में कैसे करना है वो आप मिलके कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी मेन बात है कि डू नॉट डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे प्रभु जी ने कहा कि ये हमारे को डिपेंडेंट नहीं रहना है। कीप योर कंप्लीट सेविंग्स ट्रांसपेरेंट एंड कीप विद यू ओनली। आपकी सेविंग्स आपके पास ही है। बहुत से माता पिता सोचते हैं, या खास करके माताएं इमोशनल हो जाती है कि बच्चों के नाम पे इतना कर दो, हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ये गलती नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हमारे जाने के बाद सब कुछ उनका है, लेकिन तब तक हमारे पास हमारी लक्ष्मी होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हमारी लक्ष्मी है तो हमारी साधना हमारे रिटायरमेंट के समय में भी फर्स्ट क्लास चलेगी। आपने किसी को उधार दिया, प्रभु जी ने खास करके, इमीडिएटली माता जी को बताइए, वाइफ को, कि मैंने इतना पैसा किसी को उधार दिया है और वापस आता है तो भी बताओ। आपका क्या एसेट्स है इन शॉर्ट और क्या लायबिलिटी है, हस्बैंड वाइफ को जानना पूरा अधिकार है, उनको बताना जरूरी है। बहुत से केसेस में, अच्छा मेरे घर का एग्जांपल, जून 16 तारीख को मेरे अंकल का डेथ हो गया, मेरे सगे चाचा मेरे पापा के छोटे भाई का डेथ हो गया। 1 महीना रोना धोना चला, लेकिन मेरी काफी परेशान रहती थी। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि अंकल भरपूर पैसा छोड़ के गए। तो ये सब चीज बाद में मालूम पड़े और कुछ स्ट्रगल आए, बैंक के लफड़े आए, ये आए, और उससे अच्छा बी ट्रांसपेरेंट, डिस्क्लोज एवरीथिंग टू योर वाइफ। ये हेल्थी पॉइंट है। उसके अलावा एक मुख्य बात, यहाँ पे अगर प्रभु जी को अनटाइमली डेथ होता है इन दिस कंट्री, नॉट इन इंडिया, इंडिया में अगर प्रभु जी का डेथ हो गया तो बाय डिफॉल्ट उनके पैसे उनकी पत्नी को और बच्चे को ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु जी का डेथ हुआ, तो डेथ होने पे आपको मालूम है पासपोर्ट कैंसिल होता है। पासपोर्ट कैंसिल करने के पहले आपका वीजा कैंसिल होता है। जब वीजा कैंसिल होने के लिए जब इमिग्रेशन वाले वीजा कैंसिल करते हैं, इमीडिएटली एक मैसेज जाता है सेंट्रल बैंक में कि फलाना फलाना व्यक्ति एज पास्ड अवे, ही इज डाइड। इमीडिएटली सेंट्रल बैंक के थ्रू उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। एंड वाइफ सोचती है कि मेरे हस्बैंड का अभी पैसा मैं निकालूं, तो शी कैन नॉट विथड्रॉ बिकॉज द अकाउंट्स आर फ्रीज्ड। कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा उसको पैसा निकालने के लिए। अब आप सोचिए, अगर हस्बैंड का डेथ, अनटाइमली डेथ यहाँ पे हो गया है, वाइफ 6-8 महीना विदाउट जॉब, कैन शी सर्वाइव? डिवोटीज का एसोसिएशन है तो ठीक है, 1 महीना 2 महीना, लेकिन 6-8 महीना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक रिकमेंडेशन है, अगर आप आपकी सेविंग्स यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो तो प्लीज अरेंज एज सुन एज पॉसिबल अ विल फॉर योर फैमिली। अगर विल दुबई कोर्ट या अबू धाबी कोर्ट दोनों से आप कहीं से भी आप अटेस्टेशन करवा सकते हो, देन इन दैट केस अकाउंट फ्रीज भी हो गया तो अनफ्रीज इमीडिएटली होगा, बिकॉज इन दैट विल यू हैव मेंशन कि मेरे डेथ के बाद मेरा पूरा पैसा मेरी वाइफ को जाएगा। तो उस समय ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इमीडिएटली वाइफ को, बिकॉज बिल में स्पेसिफाई किया है और दुबई कोर्ट या अबू धाबी कोर्ट ने उसको अटेस्टेड किया है। तो ये अगर आप सब कुछ पूरी सेविंग्स इंडिया ट्रांसफर करते हो, बहुत से जनों का आदत है सेविंग्स, अगर पूरी सेविंग्स आप इंडिया ट्रांसफर करते हो तो मैं कहूँगा विल की जरूरत नहीं है। अदरवाइज प्लीज एज सुन एज पॉसिबल, ASAP, प्लीज अरेंज अ विल फॉर योर फैमिली। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। Hare Krishna. A very informative session. Now we have the last question for the day, which is about shortcut. Everybody likes shortcut, isn't it? Wherever we go, everywhere we want everything to be done at a short period. So the next question is, in today's world, we see many shortcuts to money.
how important it is for a devotee to earn honestly and how does ethical income directly affect the purity of our bhakti? हरे कृष्ण। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब भक्तों को ज़्यादा अच्छी तरह से आता होगा, मैं क्या जवाब दूँ इसके बारे में। लेकिन चार जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, जो सभी शास्त्रों में जिसका वर्णन है, मांसाहार नहीं करना, जुआ ना खेलना, मदिरा पान ना करना, या कोई भी नशा ना करना और अवैध संग को त्याग करना। कोई भी ये चार चीज़ों से जो भी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं वो पैसा ज़्यादा दिन रहता नहीं, क्योंकि कर्म का बंधन इतना प्रबल है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो वो पैसा धीरे धीरे चला जाता है। एक बुक है जिसका नाम है आई थिंक मनु संहिता। मनु संहिता एक ऐसा बुक है जो स्वयंभू मनु ने लिखा है, उन्होंने बताया है। वो अपने जो प्रोजनी है यानी कि हम लोगों के लिए उन्होंने लिखा है कि हम लोगों को कैसे जीवन बिताना चाहिए और कैसे नहीं बिताना चाहिए, और अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह करने से क्या फल मिलेगा और गलत तरीके से यानी कि अनएथिकल तरीके से जीवन निर्वाह करने से क्या फल मिलेगा। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप गलत तरीके से काम करके यानी कि चार जो नियम है इसका उल्लंघन करके अगर आप पैसा कमाते हैं तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, आपका बहुत शोहरत हो दुनिया में और आप बहुत ज़्यादा कामयाब दिखें लोगों के सामने, लेकिन वो जो शोहरत है, पैसा है, नाम है, वो कुछ ही समय में आपके पास से चला जाएगा और सिर्फ आपका ही विनाश नहीं होगा, आपका पूरा परिवार का विनाश होगा। ठीक है, तो ये ऐसा उदाहरण आप भारत में भी देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े चोर हैं तो उनके साथ या उनके फैमिलीज के साथ क्या हुआ है। ठीक है, मैं किसी का नाम लेके किसी का अपमान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने भी बड़ा घोटाला किया है या जिन्होंने भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश किया, उनका भी पतन हुआ, उनके पूरे जो परिवार है उसका सुमूल तरीके से उनका उत्पादन हो गया। तो इसीलिए गलत तरीके से तो पैसा कभी कमाना नहीं चाहिए, और सही तरीके से अगर आप एक पैसा भी कमाते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से वो पैसा कोई आपसे चीटिंग करके ले भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप चीटिंग करके कमाएंगे तो कोई और चीटर आपसे लेके चला जाएगा, और चीटर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको भी आप चीटर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स के तरीके से या किसी और तरीके से वो आपसे चला जाएगा वो पैसा। तो इसीलिए एथिकल तरीके से पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और बट इसमें और एक चीज़ भी याद रखना चाहिए कि हम लोग जो भी काम करते हैं भौतिक जगत में रह के जितना भी काम करते हैं, अगर हमको लगता भी है कि हम लोग निष्पाप होके पैसा कमा रहे हैं तो एक्चुअली 100% निष्पाप हम लोग हो नहीं सकते। सबसे जो बेहतरीन सेवा या बेहतरीन काम बताया गया शास्त्र में वो है कृषि करना, कृषि या गोपालन करना। उससे जो पैसा कमाते हैं वो सबसे अच्छा कमाई माना जाता है। लेकिन कृषि और गोपालन भी आप जब करते हैं तब भी आप उसके साथ बहुत सारा पाप करते हैं। जैसे जब आप कृषि करते हैं, जब आप हल चलाते हैं तो हल चलाते वक्त बहुत सारे जीव मर जाते हैं, तो ये भी एक किस्म का पाप ही है। तो निष्पाप होकर कोई भी काम कर सकते हैं, ये धारणा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा जब पैसा कमाने आप जाएंगे कुछ ना कुछ पाप होगा ही। ये प्रभुपाद ने भी बताया, शास्त्रों में भी लिखा हुआ। तो अभी जो पाप हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं उसके लिए तो हमको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जो पाप हम लोग ना जान के करते हैं उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए शास्त्र में जो दान का जो प्रावधान है इसके लिए दिया गया है। तो आप जो एथिकली पैसा कमा रहे हैं उसमें भी कुछ पाप छुपा हुआ रहता है, तो उस पाप को मिटाने के लिए आपको भगवान के चरण में दान करना चाहिए, वैष्णव सेवा में दान करना चाहिए। उससे आपको जो भी छोटा मोटा अन्न पाप है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। बट नोइंगली कोई भी पाप करके पैसा कमाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन आपके पास रहेगा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक गुरु जी एंड सिद्धार्थ गुरु जी, और आप दोनों ने आज बहुत ही ज़्यादा जो है हमको नॉलेज दिया, और आशा है आप सब लोग ने बहुत कुछ सीख लिया। सही है? हरि बोल। हरि। तो अभी आप सबका बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन समय के पाबंदी के कारण हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर लेंगे, क्योंकि आप सब लोग अभी तक का सेशन से जितना भी आपका मन में प्रश्न है
आप लोग प्लीज करके रखिए, क्योंकि इस प्रकार का जो है कार्यक्रम अगर यहाँ पे आंसर नहीं भी दे पाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन लेके अपने अपने भक्ति भिक्षा क्लास में ये प्रश्न को रख सकते हैं अपने अपने शिक्षा गुरु के पास, ताकि हम फिर से कंसर्न टीम से डिस्कस करके आपका जो क्वेश्चन का आंसर हम भक्ति भिक्षा क्लास में देंगे। तो अगर कोई नया भक्त यहाँ पे आए हैं तो उनका जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि शारजा में हर एक फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अलग अलग घर में जो है भक्ति भिक्षा क्लास चलती है। तो ये ग्रुप जो है अपना बहुत सारा लैंग्वेज में क्लास हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे किसी डिवोटी के साथ संपर्क करके इस भक्ति भिक्षा क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार का जो भी प्रश्न है और वो प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा और कृष्ण भावनामृत का संग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम अगला सेशन में जाने से पहले एक बार हिज ग्रेस दीपाल प्रभु जी और हिज ग्रेस सिद्धार्थ प्रभु जी के उन दोनों के लिए हम सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र से 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग जो हमारे ओजस्वी प्रभु ने बताया, एक और पॉइंट मुझे ऐड करना चाहती हूँ। जिनको भी इस तरह के डाउट्स हैं हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम उनको अपने भक्ति भिक्षा में एक सेशन उनको करवा सकते हैं। और एक्चुअली हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पूरा एक दिन के लिए पूरा एक कंप्लीट एक वेलनेस का एक फाइनेंशियल का इस तरह से भी हम करने वाले हैं। तो आप जो भी आज देख रहे हैं इस तरह से एक ट्रेलर जैसा कि ये सब एस्पेक्ट्स हैं करके, बट लाइक प्रभु राइटली सेड वी कैन इनवाइट दीज वंडरफुल एक्सपर्ट्स and they can guide us. We can do in our individual bhakti vrikshas also. निशुल्क करेंगे ना प्रभु जी? Free of cost, free. So I invite Madhavendra Karna Prabhu to please honor our esteemed panelists, Siddharth, Pritham,